बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल फेज़ में हैं, आप अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट करे हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बाहर से बोरो करी हुई हैं। जैसे हमने कुछ चीज़ें हम, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कई अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। लाइक कहीं का ओरल कॉन्स्टिट्यूशन था तो कहीं का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है उससे। तो हमने कुछ चीज़ें एज इट इज़ वैसे की वैसे ही हमने अडॉप्ट करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए, और कुछ चीज़ों को थोड़े अमेंडमेंट के साथ हमने उसमें लिख दिया। तो चलिए हम देखते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ें कौन सी कंट्रीज से ली हैं। तो जैसे रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और रिट्स, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं ब्रिटेन से। फिर उसके बाद हमने प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है वो प्रेसिडेंट के लिए होता है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से फॉलो करी हैं, कहाँ से ली हैं, वो हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये सारी चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। आपको मेंशन करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, कितने मेंबर को नॉमिनेट करा जाता है और कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस, federations with a strong center, advisory jurisdiction of the Supreme Court, residuary power, appointment of governor by center, ये हमने लिया है कनाडा से। उसके बाद आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी प्रोविज़न, वो हमने लिया है जर्मनी से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया है जापान से। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दोनों चीज़ें हमने ली हैं साउथ अफ्रीका से। उसके बाद मेरा ये पेज कम पड़ रहा था तो मैंने नेक्स्ट पेज में थोड़ी सी चीज़ें और लिखी हुई हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारा प्रियम्बल में मेंशन है, ये दोनों चीज़ें हमने ली हैं यूएसएसआर यानी कि रशिया से, क्योंकि रशिया तब डिवाइडेड नहीं था, टूटा नहीं था, पूरा एक यूएसएसआर के फॉर्म में जाना जाता था, तब हमने ली थी। रिपब्लिकन सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है वो हमने लिया है फ्रांस से। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय हुक एंड क्रोक से लर्न करनी ही पड़ेंगी, आपके फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके कॉलेज लेवल पे भी पूछे जाते हैं और वन टाइम एग्जामिनेशन कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर, अपने माइंड को ब्रॉड करिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।